हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। मैं आपका दोस्त अमित चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3.2, क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 आज अपन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने एक इंट्रोडक्शन की क्लास देखी है चैप्टर 3 की, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वो अगर किसी ने नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है। उसके बाद अपन ने एक्सरसाइज 3.1 की थी। उसमें क्या किया था, अपन ने सॉल्यूशन निकाले थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाय ग्राफिकल मेथड। और आज अपन कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे आज अपन। ठीक है। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको समझा दिया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज अपन वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को यही दे रखा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आपको बता दूं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। कुछ नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू उठाकर दूसरी इक्वेशन में रखनी, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना। यानी कि एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट अपने को करना है। कैसे करना है, जैसे अपने पास एक्स और वाई दो वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है। तो एक्स या तो एक्स की वैल्यू उठाकर रख दो या y की वैल्यू उठा के रखनी होती है अपने को दूसरी इक्वेशन में। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। अब अगर जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, वो अपने को दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अपन ने इसको इक्वेशन 1 ले ली, इसको अपन इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है। अब यहां से अपने पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन से अपने को एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है। चाहे एक्स की निकालो चाहे वाई की निकालो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन अपने को क्या दे रखी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब अपने को एक वैल्यू निकालनी है। जैसे अपने एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वाई यहाँ पे प्लस में इधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो 14 माइनस वाई, ये अपने पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसको अपन ने इक्वेशन 3 कर दिया। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गई कि एक्स की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। अब ये एक्स की वैल्यू अपने को सब्स्टिट्यूट करनी है, तभी तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब सब्स्टिट्यूट एक्स की वैल्यू कहां करेंगे, अपन इक्वेशन 2 में करेंगे। ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में अपने को x की वैल्यू रखनी है, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है। इसी को ही तो x सब्स्टिट्यूट बोलते हैं अपन। ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 अपने पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यही तो है इक्वेशन 2। ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू अपने पास क्या है, x की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से 14 माइनस वाई और माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब 14 माइनस वाई कहां से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी कि तीसरी इक्वेशन से अपन ने x की वैल्यू यहां पर पुट की है। ठीक है। यहां तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अपने को क्या करना है, सोल्व करना है इसको। 14 और माइनस वाई, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है। तो प्लस तो हो जाएगा और फिर माइनस ही माइनस है तो माइनस और वाई कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है। इज इक्वल टू 4। यहां तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। अब अपने को 14 है, 14 को इधर शिफ्ट करना है तो इधर क्या रह जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब 4 तो है एज इट इज। अब प्लस 14 को इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये माइनस 14। तो माइनस 14 आ गया यहाँ पे। अब आगे अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सबसे पहले तो ये हो गया माइनस होता है। ठीक है। माइनस होता है तो 4 में से माइनस करेंगे 14। तो पहली बात तो माइनस छोटी डिजिट से माइनस होता नहीं है। अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। अब 14 को 4 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है। ये अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो कैसे करें, प्लस है माइनस है। ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस करेंगे तो 14 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है। अब ये साइन है, ये माइनस का क्यों आया, ठीक है। एक तो
ये रीज़न है कि छोटी डिजिट से अपन बड़ी डिजिट को माइनस कर रहे हैं, तब माइनस आएगा ही आएगा, लाजमी है। लेकिन अगर ये आपको नहीं ध्यान है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 14। तो 14 के पास जो भी बड़ी वैल्यू है उसके पास जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे आएगा। तो बड़ी वैल्यू क्या, 14, 14 के पास क्या, माइनस, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब इक्वल के इधर माइनस है, इक्वल के इधर माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर कैंसिल नहीं करना चाहो तो आगे हो जाएंगे। y इज इक्वल टू, अब -2 है, ये मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, -2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 5। क्या आ गई, y इज इक्वल टू 5। अब ये y इज इक्वल टू 5 है, ये अपने को इक्वेशन थर्ड में रखनी है, जिससे अपने पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या अपने पास, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 14 एज इट इज, माइनस वाई की वैल्यू क्या अपने पास अभी निकालिए 5। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास 9, यानी कि x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना होता है 9। तो इसका मतलब अपने पास x की वैल्यू भी अपने पास आ गई है। इसका मतलब क्या हो गया, अपना क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का अपन ने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ये अपने क्या हो गए, आंसर हो गए फर्स्ट पार्ट का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है अपने को, सेकंड पार्ट अपने को दे रखा है कि s माइनस टी इज इक्वल टू क्या है 3, और फिर s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसके भी अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। तो इसको एक इक्वेशन मान लिया, इसको 2 इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपने को क्या करना है, बस वही करना है, या तो s की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। तो अपन s की वैल्यू निकाल लेते हैं, t की भी निकाल सकते हैं, t की निकाल के भी अपन आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को एक वैल्यू निकालनी है, 2 वेरिएबल अपने को दिए होंगे, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में अपने को पुट करनी है, उसी को हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब अपनी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस टी। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस टी है, इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास s इज इक्वल टू 3 प्लस टी आ गया, इसको इक्वेशन थर्ड देती। सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है, बस अब क्या करना है अपने को, जो वैल्यू ऑफ s की है वो अपने को इक्वेशन सेकंड में रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ से अपने को इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। अब अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ s की जगह अपने को क्या लिखना है 3 प्लस टी। तो s की जगह क्या लिख देंगे अपन, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब आपको सोल्व करना आना चाहिए, सबसे पहले अपने को एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप एलसीएम आप पिछली क्लासों में सीख चुके हैं, छोटी क्लासों में सिखा दिया जाता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6। तो अब एलसीएम आ गया, तो अब इनको ऐड करना भी आपको आना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, 3 2 जा 6, कितना आया 2। अब 2 को अपने को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6 डिवाइड करने पे तो 2 आ गया, फिर अपने को 3 प्लस टी ये मल्टीप्लाई करना है, प्लस तो प्लस एज इट इज आ गया। फिर 2 की डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, 2 3 जा 6 3, और फिर 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे ये 6 है, ये इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे
तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस, और फिर 2t से होगा तो 2t प्लस प्लस एज इट इज, और फिर 3t इज इक्वल टू, अब ये 6 है, ये डिवाइड में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 6 ज़ा 36। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या स्टेप करते हैं अपन। यहाँ से देखिए 6 है एज इट इज आ गया, प्लस अब 2t और 3t कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, और फिर साथ में t तो है ही, इज इक्वल टू 36। अब अपने को t की वैल्यू निकालनी, तो इसका मतलब ये अपने को इधर रखना है, बाकी इधर शिफ्ट करना है, तो 5t इज इक्वल टू 36 एज इट इज, और फिर इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में, तो इधर माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ से 5t इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 30, क्या आ गया 30। अब अगर t की वैल्यू यहाँ से अपने को निकालनी है, तो ये t के साथ में 5 मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 30/5। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30, तो t की वैल्यू अपने पास आ गई 6। अब ये t की वैल्यू 6 आ गई, इसको इक्वेशन अपन ने 4 दे दिया, नवी भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि अब अपने को यहाँ पे लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन अपने पास क्या है, ये s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो थर्ड इक्वेशन अपने पास है s इज इक्वल टू 3 प्लस t। ठीक है, अब यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है, तो 3 प्लस, अब t की वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं, ये इक्वेशन फोर्थ में क्या है 6, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 9, क्या आ गया 9, 6 प्लस 3 कितना होता है 9। तो ये अपने सॉल्यूशन आ चुके हैं सेकंड पार्ट के, वो क्या है एस टी इज इक्वल टू, तो क्या है अपने पास 6, ठीक है, और s इज इक्वल टू अपने पास क्या है 9। तो ये सॉल्यूशन अपना आंसर आ चुका है। तो आई होप ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट देखते हैं फिर। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट है अपने पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है अपने को, वैल्यू, ये सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपने को एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप बोलोगे सर आप x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, कभी y की वैल्यू भी निकाल लो। तो चलिए यहाँ पर अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए माइनस वाई है, इसको तो इधर शिफ्ट कर देंगे और 3 को इधर ले आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x और 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3 है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू, और माइनस वाई है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन अपनी आ गई थर्ड। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 3x माइनस 3। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब 2 में अपने को क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है। तो 2 इक्वेशन के अपने पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये अपने को दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से 9x तो एज इट इज आ गया, माइनस 3 भी एज इट इज आ गया, y की वैल्यू अपने पास ये है तो ये रखनी है 3x माइनस 3। 3x माइनस 3 फिर क्या है इज इक्वल टू 9, ये आ गया। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से 9x एज इट इज माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 है वो मल्टीप्लाई होगा 3x से भी और माइनस 3 से भी। तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 3 जा 9x। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 और माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
और 3 3 जा कितना जाएगा 9 इजिकल टू 9। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये 9 है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा अपने पास 9x माइनस 9x प्लस 9 इजिकल टू 9, ये है अपने पास। ठीक है, तो 9x माइनस 9x ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से अपने पास क्या जाएगा 9 इजिकल टू 9। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपना वेरिएबल ही कैंसिल हो जाता है, वेरिएबल अगर कैंसिल हो जाता है इसका मतलब क्या होता है कि अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अपन निकाल नहीं सकते। पैरेलल नहीं, ये लाइंस है कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट लाइन होगी तो अपन इसका वैल्यू इनफाइनाइट आती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, तो अपन सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपने पास वेरिएबल नहीं बचा है, यानी कि वेरिएबल आपस में कैंसिल हो गया, तो अपने पास वैल्यू किसकी निकालनी है, किसी की नहीं निकालनी। इसका मतलब क्या हुआ, द लाइन्स आर, यहाँ पे लिख देंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट and pair of equation have infinite solution, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो अपने को क्या पता कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट अपने को ये दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5 इजिकल टू 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसको इक्वेशन सेकंड मान ली। अब अपन एक तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे पॉइंट लेकर भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा अपन इसको सिंप्लीफाई कर दें तो अपने पास क्या हो सकता है, ये इक्वेशन अपन बाद में मान लेते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन में अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अपन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको इजीली मेथड से समझा देता हूँ। अब पॉइंट को अगर हटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास 2/10x प्लस पॉइंट को यहाँ पर से भी हटाएंगे तो 3/10y इजिकल टू, यहाँ से भी पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, पॉइंट की जगह तो 1 आएगा, फिर पॉइंट के आगे जितनी डिजिट है उतने 0 आएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे ही इसको हटाना है अपने को, तो 4/10x प्लस 5/10y इजिकल टू 23/10। अब आपको पता लग रहा है कि नीचे 10 आ रहा है, सब जगह 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब अपन अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये अपना जो नीचे फ्रैक्शन वैल्यू है ये हट जाएगी, यानी कि 10 हट जाएगा। 10 हट जाएगा तो उसके बाद अपने पास सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 2x, ओनली 2x रह जाएगा, प्लस ऐसे ही इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा 3y इजिकल टू, ऐसे इसको 10 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, और ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन अपने पास आ जाएगी 4x प्लस 5y इजिकल टू 23। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले ली अपन ने, इसको इक्वेशन सेकंड ले ली। अब वो का वो सवाल बन गया अपना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अपने को 2x या y की वैल्यू निकालनी है, तो अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3y अपने पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है 13। अब यहाँ से 2x इजिकल टू माइनस प्लस 3y है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या चला जाएगा, -3y में चला जाएगा। और फिर ये 2 डिवाइड में है, 2 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो x इजिकल टू 13 - 3y/2 ये अपने पास आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। इसको इक्वेशन थर्ड दे दी अपन ने।
अब अपने को ये x की वैल्यू है, ये अपन को किस में रखनी है, इक्वेशन सेकंड में रखनी है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं फिर इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसमें ये x की वैल्यू रखते हैं, तो 4 और x की जगह क्या रखना है अपने को, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ से अगर अपने उसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो कुछ रहा नहीं, ऊपर करेंगे तो 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ से माइनस 6y प्लस 5y, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 y आएगा, ठीक है। और बड़ी वैल्यू कौन से, 6 के पास क्या है, माइनस, तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, माइनस y 1y, यानी कि इजिकल टू, अब 26 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 23 माइनस 26। अब यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या जाएगी, माइनस y इजिकल टू 26 से 23 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है 26 के पास क्या है, माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसका मतलब y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 3। अब ये y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन में अब अपने को ये y की वैल्यू रखनी है, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 अपॉन 2। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। अब 13 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा, देखिए 13 को माइनस 9 करेंगे, 13 माइनस 9 तो क्या आया, 4, और नीचे क्या अपने पास 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2, कितनी आ गई, 2, और ये अपने सॉल्यूशन हो गए, y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। ये अपने पास आंसर हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट अपने पास क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इजिकल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट y इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये करते हैं अपन। सबसे पहले अपने को ये इक्वेशन 1 माननी है, ये इक्वेशन 2 माननी है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या अपने पास, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की जो टर्म है वो उसको एक तरफ रख लेंगे, बाकी को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3y, ये आ गया अपने पास, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो कि x की वैल्यू आ गई, ये अपने को इक्वेशन 2 में रखनी है, तो बस वो का वो काम करना अपने को, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड अपने को क्या दे रखी है, रूट 3x माइनस रूट y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो रूट 3 एज इट इज, और x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 और माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब इसको अपने को सोल्व करना है।
अब सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 क्या जाएगा, यहाँ बता देता हूँ मैं, √3 इंटू √3 क्या होगा, इज इक्वल टू 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंडर रूट है, फिर 3 इंटू 3 है। तो आपको पता है अंडर रूट में जब दो पेयर आ जाए तो उसको एक निकाल के लिख देते हैं, यानी कि 3। तो इसका मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3। तो -3y अपॉन √2 -√8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या लेना है, अपने को एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर क्या अपने पास कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, √2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3y से तो -3y, और फिर माइनस एज इट इज। ठीक है, अब 1 को √2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा √2। अब √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास √16, 8 2 ज़ा 16, √16y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब √2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 0 के साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -3y माइनस, अब √16 है, √16 को अपन क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू 4 ये लिख सकते हैं। इसका मतलब पेयर, तो पेयर है तो इसको एक बाहर निकाल लेंगे अपन रूट से, तो ये आ जाएगा अपन √16 को अपन क्या लिख सकते हैं 4। तो यहाँ से 4y इज इक्वल टू, ये √2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0, तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। अब यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +4 3 कितना हो गया 7, और फिर y साथ में है। अब बड़ी वैल्यू क्या है 4, 4 के पास क्या है माइनस, तो माइनस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या जाएगी, y इज इक्वल टू 0 अपॉन, ये y -7 है वो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में। अब 0 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, y इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0। ये y की वैल्यू अपने को किस में रखनी है, इक्वेशन थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब ये वैल्यू अपने को किस में रखनी है, इक्वेशन थर्ड में रखनी है। इक्वेशन थर्ड अपने को क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू -3 अपॉन √2y। तो अपने पास क्या है इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू -√3 अपॉन, पार्ट अपने को दे रखा है 3x अपॉन 2 -5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब एनसीईआरटी वालों ने अपने साथ खेल खेल लिया, अपने को फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी ताकि स्टूडेंट कहीं ना कहीं फंस जाए। लेकिन अपने को पता है फ्रैक्शन की वैल्यू को कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको भी अपन हलवा कर देते हैं। ठीक है, इसको अपन ने 1 मान लिया, इसको अपन ने 2 मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x की, और फिर इसमें पुट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है 3x अपॉन 2 -5y अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या है अपने पास 2 है। तो यहाँ से अपन अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 6, तो 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x, -3 को इससे डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10y इज इक्वल टू कितना गया 2। अब यहाँ से अगर वैल्यू अपने को निकालनी है तो ये 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको, अरे ये माइनस माइनस लिखना साथ में, नहीं तो अपना आंसर नहीं आएगा फिर, -12। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, ये वैल्यू इधर अपने को शिफ्ट करनी है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 9x एज इट इज। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, इधर प्लस में, तो प्लस 10y माइनस 12 ये आ गया। अब x की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो 10y माइनस 12 अपॉन, अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो इसको इक्वेशन अपन ने थर्ड ले ली, क्या ले लिया, थर्ड ले लिया। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब अपन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में अपन इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या आता है, देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 6, 6 3 2 ज़ा 6 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 3 3y इज इक्वल टू 13/6। अब 6 इधर भी है डिनोमिनेटर में, 6 इधर भी है डिनोमिनेटर में, बीच में क्या है इक्वल का साइन है, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर अपन x की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 3 से, तो 2 और x की वैल्यू क्या अपने पास 10y माइनस 12/9 ये आ गई। फिर प्लस एज इट इज 3y एज इट इज, फिर 13 एज इट इज। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 ज़ा 20y माइनस 12 2 ज़ा 24 अपॉन 9 प्लस इधर 3y है एज इट इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर एलसीएम, फिर से अपने को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास 9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये एज इट इज आ जाएगा 20y माइनस 24, फिर प्लस एज इट इज। अब 1 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 9 3 ज़ा 27y इज इक्वल टू कितना आ गया 30। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करना है अपने को, ये 20y और प्लस 27y कितना हो गया 47y, फिर क्या रह गया अपने पास माइनस 24 इज इक्वल टू इधर क्या है 13। अब इस 9 को इधर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड है, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ से 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 39 ज़ा 117। अब माइनस 24 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 47 इज इक्वल टू 117 प्लस 24, तो ये कितना आ गया अपने पास 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 कितना आ गया अपने पास 141, ये आ गया अपने पास 7 4 11 1 3 4 और 1 141। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो 47 इधर मल्टीप्लाई में, इस इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, 47 डिवाइड में चला जाएगा। अब 47 को डिवाइड करना है अपने को। ठीक है, तो 47 3 ज़ा 141 आएगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास 3, y की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये y की वैल्यू 3 आई है, ये अपने को इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड अपने पास क्या है वो देख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड अपने पास है x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9, तो x इज इक्वल टू क्या 10y माइनस 12/9 ये है। तो यहाँ से अपने को y की वैल्यू रखनी है, तो y 10 और y कितना अपने पास 3 माइनस 12/9। अब यहाँ से x की वैल्यू को अगर निकालेंगे तो 10 3 ज़ा 30 माइनस 12/9। अब 30 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 18, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 18/9। तो यहाँ से अगर अपन निकालेंगे x की वैल्यू तो कितनी आएगी 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गए x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके 6 पार्ट थे, 6 पार्ट अपन ने कर लिए हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है वो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने को अपनी इक्वेशन जो दे रखी है वो लिखनी है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और फिर क्या अपने पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब अपने को यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
2x, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इजिकल टू 11 और 3y है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -3y। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x के साथ में ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, इसको इक्वेशन थर्ड दे दें। अब ये वैल्यू अपने को क्या करनी है, इक्वेशन 2 में रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। अब ये वैल्यू अपने को इक्वेशन 2 में रखनी है। तो इक्वेशन 2 में अगर रखते हैं इस वैल्यू को तो अपने पास इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब x की वैल्यू रखते हैं तो 2x क्या है अपने पास 11 माइनस 3y अपॉन 2 -4y इज इक्वल टू -24। अब इसको सोल्व करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 ज़ा 22 माइनस 3 2 ज़ा 6y अपॉन 2 -4y इज इक्वल टू -24। अब अपने को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपको बेखूबी लेना आता है, कोई दिक्कत नहीं है एलसीएम लेने में तो आपको वैसे भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब एलसीएम लेते हैं 20, एलसीएम अपने पास कितना आ गया 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये तो एज इट इज आ गया 22 माइनस 6y, फिर माइनस। अब यहाँ पर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2, और 2 को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल टू -24। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर 22 एज इट इज़, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +8 और 6 14y इज इक्वल टू, ये 2 है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -24 2 ज़ा 48। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से अपने को ये वैल्यू शिफ्ट करनी है इधर, तो -14y इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर शिफ्ट करेंगे तो 48 प्लस में तो इधर -22 -14y, माइनस माइनस क्या होता है, ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो कितना होगा 70, और फिर माइनस साथ में है। ठीक है, अब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, ये 14 10 ट्रांसफर करेंगे तो 70 अपॉन 14, 40 1 ज़ा 40, 45 ज़ा 70, तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5, y की वैल्यू अपने पास 5 आ गई। ये इक्वेशन 2 में रखेंगे ताकि अपने पास x की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन 2 अपने पास नहीं, इक्वेशन 3 अपने पास क्या है, x इज इक्वल टू -3y अपॉन 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation third, put the value of y in equation third। अब इक्वेशन थर्ड क्या है वो लिख देते हैं। अभी इक्वेशन थर्ड अपने पास दे रखी है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन थर्ड है अपने पास। तो यहाँ से y की वैल्यू रखते हैं तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 11 माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 2। अब यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 11 में से 15 माइनस करेंगे तो -4 अपॉन 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास -2। कैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -2 अपने पास वैल्यू आ गई x की -2। अब अपने को m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m के वैल्यू के लिए अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, वो क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो अपने पास क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ पे लिख देंगे फॉर m, ये अपने को दे रखी है। तो y की वैल्यू अपने पास क्या है, y की वैल्यू अपने पास आई 5 इज इक्वल टू m, और x की वैल्यू अपने पास क्या है 2 प्लस 3, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालनी है तो +3, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या जाएगा, तो वो देख लेते हैं। इधर शिफ्ट करेंगे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 को m से करेंगे तो -2m। अब यहाँ से क्या जाएगा अपने पास 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 इज इक्वल टू -2m। अब ये m मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू m। अब यहाँ से m की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो क्या आएगी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 -1। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, m की वैल्यू निकालनी थी, अपन ने m की वैल्यू निकाल ली है।
चलिए तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अपने को थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपने को सबसे पहले तो फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अपने को उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए अपने को कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में क्या कंडीशन है वो देखते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि अपने को दो नंबर दे रखे हैं ऐसे कि उनका डिफरेंस तो कितना है 26 है, और वन नंबर है वो 3 टाइम्स दी अदर है। फाइंड देम। अब सबसे पहले अपने को नंबर नहीं पता है, तो नंबर अपन लेट करते हैं। द let the first number is let first number be x। फर्स्ट नंबर क्या अपने पास x लेट कर लिया। ऐसे ही सेकंड नंबर अपन लेट कर लेंगे। लेट सेकंड नंबर बी y। अब अपने दो नंबर अपने लेट कर लिए x और y। अपने पास दो नंबर है x और y। अब अपने को दे रखा है कि इनका डिफरेंस वो कितना है, वो 26 है। तो डिफरेंस कैसे होता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू अपने पास कितना दे रखा है 26, ठीक है। तो ये तो अपनी एक लीनियर इक्वेशन हो चुकी है। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन निकालेंगे इस कंडीशन से, क्या है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब कि क्या है, एक नंबर यानी कि x है वो क्या है 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो 3 टाइम्स अदर नंबर क्या अपने पास y। तो जो x है वो क्या है अपने पास 3y, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। ये अपने पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन अपने पास आ चुकी है, ठीक है। तो अपन ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना ली है। अब अपने को करना क्या है, अब सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, अपने को सिर्फ वैल्यू है, x की वैल्यू अपने को दे रखी है वो 3y है, ये अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इस यहाँ से अपन क्या लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अपने को वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू अपने को पुट करनी है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या अपने पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या है 3y। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 26। अब 3y में से एक y को अगर माइनस करेंगे कितना आएगा 2y इज इक्वल टू 26। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y के साथ 2 है, मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो 26 अपॉन 2 डिवाइड में चला गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आएगी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 13 क्या आएगी y इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 13। अब y इज इक्वल टू 13 आ गया। अब ये वैल्यू अपने को इक्वेशन 2 में रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation second, ऑफ y in equation second। अब इक्वेशन सेकंड में ये वैल्यू पुट करते ही अपने पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू अपने पास क्या है 3y। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y, कितना अपने पास 13, ठीक है। अब यहाँ से 13 3 जा कितना होता है, तो x इज इक्वल टू 13 3 जा 39। ये अपने पास आ गई x की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू आ गई अपने पास और x की वैल्यू आ गई। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि अपना जो फर्स्ट नंबर है जिसको अपन ने क्या लेट किया था x, वो कितना है 39। सेकंड नंबर जो अपन ने क्या लेट किया था y, और वो अपना कितना आ गया है 13, ठीक है। तो यहां पर अपना ये आंसर होगा। आई होप ये आपको थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, अपने को जो लैंग्वेज दे रखी है उसे अपने को दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को क्या करना है, वैल्यू सॉल्यूशन निकालना है एक्स और वाई का।
बस यही करना है, यही सभी में आगे भी यही क्वेश्चनों में यही करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट दे रखा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड द। अब आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। जब आपको ये नहीं पता सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, तो आप आगे कैसे कर सकते हो। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री, देन इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कोई भी दो एंगल है उसका अगर सम 180 डिग्री है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। एक ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आता है। ठीक है, हालांकि यहाँ यूज नहीं होगा, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, उसमें क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अगर दो एंगल, किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर किसी भी एंगल के, दो एंगल के सम कितना है, 180 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप ये सप्लीमेंट्री एंगल आपको समझ में आ गया है। एक चीज और बता देता हूं आपको, अगर दो एंगल अपने को दे रखा है वो सप्लीमेंट्री है, ठीक है, तो यहां से अब अपने को क्या करना, लेट वन एंगल इज एक्स, यानी कि लेट द लार्जर एंगल, उसको तो मान लेते हैं अपन एक्स, लार्जर एंगल इज एक्स और स्मॉलर एंगल इज वाई, ये मान लिया अपन ने। ठीक है, तो यहां से अपने पास सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एक इक्वेशन तो अपने पास यही बन गई कि इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन तो अपनी ये आ चुकी है पहले से ही। ठीक है, एक अपने को यहां से निकल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी, लार्जर एंगल अपने पास क्या x है, वो क्या है, स्मॉलर एंगल से, यानी कि स्मॉलर एंगल क्या है, y, उससे कितना एक्सीड है, कितना ज़्यादा है, मोर है, वो है 18 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, y प्लस 18। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपने पास क्या हो गई, 2। देखिए फिर से समझा देता हूँ। एक तो अपने पास कंडीशन थी सप्लीमेंट्री की एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका कोई भी एंगल जिनके सम क्या हो 180 डिग्री। तो अपने पास दो एंगल है एक्स और वाई, तो उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अपन ने लिख दिया, ये अपनी एक इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन अपने को ये बोल रखा है कि जो लार्जर एंगल है वो क्या है, स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। तो लार्जर एंगल एक्स है, वो स्मॉल एंगल से कितना अधिक है, 18, तो प्लस 18 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू अपने को कहाँ पे रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर x की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख देते हैं क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से इक्वेशन x की वैल्यू रखते हैं, तो x की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये आ गया अपने पास। अब y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू, अब 18 है, 18 प्लस में इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, -18 आ गया। ठीक है, अब 180 में से 18 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 162। अब 162 आ गया। अब y की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो ये 2 है, मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 को अगर डिवाइड करेंगे इसमें, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 81, यानी कि अपना स्मॉलर एंगल कितना आ गया, 81। अब ये वैल्यू अपने को किस में रखनी है, इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 2। अब y की वैल्यू अपने को किस में रखनी है, इक्वेशन 2 में रखनी है। तो इक्वेशन 2 अपने पास क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 y प्लस 18। ठीक है, यहां से अब x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या है 81 प्लस 18। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 99। तो ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x अपन ने किसको माना था, तो लार्जर एंगल को माना था, लार्जर एंगल वो अपन ने क्या माना था x, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 99। और स्मॉलर एंगल अपन ने क्या माना था, स्मॉलर एंगल माना था अपन ने y, और y की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो ये अपना आंसर हो गए। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे थे, तो सप्लीमेंट्री एंगल की अपन ने कंडीशन लगा दी कि सम ऑफ टू एंगल क्या होता है 180 डिग्री। उसके बाद अपने को दे रखा था कि लार्जर एंगल है वो क्या है, स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ से अपने पास इक्वेशन आ गई। फिर अपने पास एक्स की वैल्यू थी, उसको अपन ने वैल्यू में पुट कर दी। फिर वाई की वैल्यू निकल गई, वाई की वैल्यू फिर पुट की अपन ने इक्वेशन एक्स वाली में, तो वो एक्स की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से अपने पास ये आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। ठीक है, लेटर सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब जो भी अपने को फाइंड करना है उसको क्या मानते हैं अपन, x और y मानते हैं। तो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, वो कितना हो जाएगा अपने पास x, उसको क्या मान लेंगे x, और द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वो क्या मान लेते हैं अपन y। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सिर्फ अपन ने माना है, लेट किया है। ठीक है, अब आगे अपन जो क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे अपन इक्वेशन बनाते हैं फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने को दे रखा है टीम बाय 7 बैट। अब टीम ने कितने बैट बाय किए 7, एक बैट की वैल्यू अपने पास x है, तो 7 बैट की कितनी होगी 7x होगी। ऐसे समझिए, एक बैट की वैल्यू अपने पास 1 रुपये है। ठीक है, 1 रुपये में एक बैट मिलता है, तो 7 बैट कितने रुपए मिलेंगे 7 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब क्या क्या, एक से अपन ने 7 को मल्टीप्लाई किया। वैसे ही अगर एक बैट की वैल्यू कितनी, कॉस्ट कितनी है x है, तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी। ठीक है, ये लिख दिया। फिर एंड को टीम बाय 6 बॉल बाय की है, यानी कि एक बॉल की वैल्यू y है, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास कितना है, दोनों की ये बैट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, बैट और बॉल की 3800। ये इक्वेशन अपने पास एक आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोलता है कि 3 बैट और 5 बॉल्स हैं, वो उसने बाई किया है, कितने में किया है 1750 में। ठीक है, तो 3 बैट बाई किया है, तो इसका मतलब एक बैट की कॉस्ट कितनी x है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3x, प्लस 5 बॉल बैट की है, तो एक बॉल की वैल्यू कितनी है y, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5y, और वो कितने के हैं 1750। ये इक्वेशन अपने पास 2 आ गई। ठीक है, 1 और 2 दोनों इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। अब अपने को यहाँ से क्या करना है, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपने को क्या करना है 7x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3800 माइनस ये 6y प्लस में इधर शिफ्ट करेंगे तो -6y। अब यहाँ से 7 मल्टीप्लाई में है, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आ गया, इसको अपन ने इक्वेशन थर्ड दे दी। ठीक है, अब ये x की वैल्यू अपने को किस में रखनी है, इक्वेशन 2 में रखनी है।
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू। अब ये वैल्यू अपने को इक्वेशन टू में रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। इक्वेशन टू अपने पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, यहाँ से अब 3 एज इट इज आ गया। x की वैल्यू कितनी है अपने पास 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब अपने को यहाँ से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, वो देखते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी हार्ड है और बाकी कुछ नहीं है। 0 0 0 8 3 ज़ा 24, 2 3 3 ज़ा 9 और 11 400 माइनस, अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ तक ये आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा अपने पास 7, तो 7 1 ज़ा 7, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये का एज इट इज़ आ जाएगा 18y। ठीक है, फिर अपने पास क्या है प्लस, और फिर 1 को डिवाइड करेंगे 7 को तो 7 बार जाएगा, तो 7 इंटू 5y कितना हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब 7 इधर डिवाइड में है तो इसको इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 11,400 माइनस 18y, चले एक बार लिख देते हैं, अगली स्टेप में इसको माइनस प्लस करते हैं। 35y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। प्लस माइनस तो कितना होगा, माइनस होगा। 35 में से 18 माइनस करेंगे, कितना आएगा अपने पास, आई थिंक 27 आएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 17y आ गया माइनस करने पर। अब यहाँ पर साइन क्या आएगा ये देखना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 18 है या 35? 35 के पास में क्या है, प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 17y इज इक्वल टू, यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 5 ज़ा 35, 3 7 7 ज़ा 49, 3 52, 5 7 5 यानी कि 12250, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा अपने पास, माइनस कर लीजिए, वो तो आप कर ही लोगे वैसे। इसको माइनस करने पे अपने पास आएगा 850। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है अपने को। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 850। 17 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में आ जाएगा 17 5 ज़ा 85। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 50, यानी कि 17 1 ज़ा 17, 17 5 ज़ा 85। तो ये अपने पास y की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू कितनी आई, 50। तो अगर y की वैल्यू आ गई तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे y की, तो इक्वेशन 3 अपने पास क्या थी वो देख लेते हैं। इक्वेशन 3 थी अपने पास x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो अपने पास थी x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है अपने को, 3800 माइनस 6 और y कितना अपने पास 50 अपॉन 7। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 3800 एज इट इज माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30 एंड
0 अपॉन 7। अब यहाँ से अगर माइनस होगा तो कितना आएगा 3500 अपॉन 7। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 7 5 जा 35 500। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब अपन ने x किसको माना था कॉस्ट ऑफ बेट, कॉस्ट ऑफ बेट, और वो अपन ने क्या माना था x, तो वो कितनी थी अपने पास 500 आ गई। और कॉस्ट ऑफ बॉल वो अपन ने y माना था, वो कितना है अपने पास 50। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, बाकी सेम टू सेम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट अपने को पास क्या दे रखा है। द टैक्सी चार्ज in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a with the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is 105। अब एक टैक्सी चार्जेज हैं, वो अपने को बता रखा है एक सिटी में क्या है। तो सबसे पहले तो टैक्सी का जो चार्ज फिक्स है वो है, उसके बाद अगर कोई भी 10 किलोमीटर जाता है तो उसका चार्ज कितना होगा 105, यानी कि जो फिक्स चार्ज तो है, साथ में उसके क्या होगा 105 चार्ज और लगेगा। और अगर 15 किलोमीटर कोई जाता है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस 155। तो अपने को पूछा है कि फिक्स चार्ज कितना है और द चार्ज पर किलोमीटर कितना है। तो सबसे पहले अपने को जो पूछा है वो अपन निकाल लेते हैं, मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज इज, लेट द फिक्स्ड चार्ज है वो अपने को अपन ने मान लिया x एंड द चार्ज पर किलोमीटर, द चार्ज पर किलोमीटर उसको मान लिया अपन ने y। अब यहां से अपने को फर्स्ट इक्वेशन बनानी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर चलता है कोई बंदा टैक्सी में तो उसका चार्ज कितना होगा, जो फिक्स चार्ज है वो तो है, साथ में कितना है 105। तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या जाएगी, अब फिक्स चार्ज है वो कितना अपने पास x प्लस, अब 10 किलोमीटर चलने पर कितना होता है, यानी कि पर किलोमीटर y लगता है, तो 10 किलोमीटर चलने पे कितना लगेगा 10y इज इक्वल टू उसका चार्ज कितना देना पड़ता है अपने को 105 रुपीज। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या है 15 किलोमीटर पे है, तो 15 किलोमीटर जो फिक्स चार्ज है वो तो रहेगा। अब 1 किलोमीटर पर y है तो 15 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा 15y, और वो कितना है अपने पास 155। ये इक्वेशन अपने पास 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से x की या y की वैल्यू निकाल कर उसमें सेकंड इक्वेशन में पुट करने पर अपने पास y की या x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 105, और ये प्लस 10y है, इधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा माइनस 10y। इसको अपन ने इक्वेशन थर्ड मार्क कर दी। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो 2 अपने पास क्या है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ये अपने पास आ गया। ठीक है, यहाँ से 105 एज इट इज। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 15 में से 10 गया तो क्या आएगा 5y। अब माइनस आएगा प्लस आएगा वो देखना है, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 15, 15 के पास क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस इज इक्वल टू 155। अब यहाँ से 105 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में चला जाएगा उधर, तो 155 माइनस 105। अब यहाँ से माइनस करने पर अपने पास क्या आ रहा है 5y इज इक्वल टू 05, कितना आ रहा है 50। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो 50/5,
ठीक है, तो यहाँ से 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 10। कितनी आ गई y की वैल्यू? अब y की वैल्यू 10 आ गई, तो इसको अपन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 अपने पास क्या दे रखा है? इक्वेशन 3 अपने पास है x इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये अपने पास इक्वेशन थर्ड दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो 105 माइनस 10 y की वैल्यू क्या है अपने पास? 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 5, माइनस करने पर कितनी आ जाएगी? 5। तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि फिक्स चार्ज तो अपना कितना था? 5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना अपना? 10। तो इसका मतलब यहाँ पर फिक्स चार्ज जो अपन ने माना था वो कितना है? फिक्स्ड चार्ज अपना क्या है? वो अपन ने x माना था, तो वो कितना आ गया अपने पास? 5। और पर किलोमीटर चार्ज वो अपन ने कितना माना था? y, और वो अपने पास कितना आ गया? 10। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन अपना समाप्त होता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? 5th, जो कि अपना लास्ट पार्ट है ये। तो ये लास्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अपने को एक फ्रैक्शन दे रखी है कि उसमें अगर 2 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो अपने पास फ्रैक्शन हो जाती है 9/11, और अगर 3 ऐड करते हैं उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो हो जाएगी 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो अपने को फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को फ्रैक्शन माननी है। लेट द न्यूमरेटर इज x। अपन ने न्यूमरेटर तो अपने को x मान लिया अपन ने, और डिनोमिनेटर कितना मान लेते हैं इसमें? डिनोमिनेटर मान लिया अपन ने y। अब आपको ये बताना चाहिए न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अपने पास 1/2 है, तो इस ऊपर जो भी वैल्यू होती है फ्रैक्शन के उसको तो बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और जो भी फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया जा रहा है? 2, यानी कि न्यूमरेटर तो ऊपर आता है x/y। अब यहाँ पर अपने को ये दे रखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपने को क्या ऐड करना है? 2, तो 2 ऐड कर देंगे, तो फिर वो अपनी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी? 9/11। 9/11। एक तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या है? सबसे पहले इस इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेते हैं। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? इधर 11 के साथ क्या जाएगा? x+2 इज इक्वल टू 9 के साथ क्या जाएगा? y+2। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 11 से करेंगे, 11x प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9 को ब्रैकेट ओपन करने के बाद 9y प्लस 9 2 जा 18। अब यहाँ से अगर इक्वेशन को अपन सोल्व करें तो क्या आएगी अपने पास? 11x है, इसको इधर रख लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये प्लस 9y है, तो इधर आएगा तो माइनस 9y इज इक्वल टू 18 को एज इट इज। अब ये 22 प्लस है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 22। अब यहाँ से अपने पास इक्वेशन एक बन चुकी है, 9y इज इक्वल टू -4। ये अपने पास इक्वेशन हो गई। तो इसको, इस इक्वेशन को अपने को फर्स्ट मानना है। ठीक है, ना कि इसको मानना है, क्योंकि अपन ने सोल्व कर लिया, अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो ये इक्वेशन अपने पास क्या हो गई? 1। ठीक है, ऐसे अपने को इक्वेशन सेकंड निकालनी है।
तो इक्वेशन सेकंड निकालने के लिए अपने को क्या बोल रखा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब अपने पास वही न्यूमरेटर है, अपने पास x है, डिनोमिनेटर अपने y माना है। अब अगर इसमें 3 ऐड करते हैं तो अपने पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है, 5/6 अपने पास बनती है 5/6। अब यहाँ से अपने को वही ही इक्वेशन बनानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, y+3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को x+3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6x+3 इज इक्वल टू 5, 5 के साथ क्या है y+3। अब यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6x+18 इज इक्वल टू 5y+3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब यहाँ से अपन सीधा ही x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालने के बाद अपन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख देंगे ताकि अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 की वैल्यू निकालने के लिए 6x एज इट इज है इधर, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्ट x की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में इसको रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6x को इधर ही रख लेते हैं, बाकी को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा 5y+15 और फिर ये +18 है, इधर आएगा तो -18। ठीक है, अब यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो 5y एज इट इज, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 18 में से 15 जाएगा तो 3 आएगा। अब बीच में साइन क्या आएगा, +18 आएगा या -3 आएगा या +3 आएगा। अब देखिए बड़ी डिजिट कौन सी है 18, 18 के पास क्या है माइनस, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ में जो मल्टीप्लाई में इधर इसको शिफ्ट कर देंगे तो किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5y-3/6, इसको अपन इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 मान ली इसको, तो अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये x की जो वैल्यू आई है वो अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट अपने पास क्या है 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। अब इसमें अपने को x की वैल्यू रखनी है, तो 11 एज इट इज x की वैल्यू रखेंगे तो 5y-3/6 -9y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ से अपने को 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 ज़ा 55 y -11 3 ज़ा 33/6 और -9y एज इट इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज -33। अब माइनस और फिर 6 1 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आएगा 6, तो 9 6 ज़ा 54y। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, इज इक्वल टू -4। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, जो डिवाइड में 6 है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 55y - 54y यानी कि 55 में से 54 को माइनस करेंगे 1y, तो 1y - 33 इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, तो यहाँ से अब अपने पास 1y - 33 इज इक्वल टू, अब 6 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 6 4 ज़ा 24, यहाँ से क्या आ गया -24। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो -33 इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा +33। अब यहाँ से y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, इसको माइनस करेंगे तो 6 3 9, तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 9, तो अपने पास y की वैल्यू आ गई 9, और वो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी ये बताइए आप। बड़ी वैल्यू क्या है 33, 33 के पास क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो y की वैल्यू अपने पास 9 आ गई। ठीक है, ऐसे ही अपने को अब ये y की वैल्यू है ये अपने को इक्वेशन 2 में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2।
ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है अपने पास वो देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन में क्या दे रखा है अपने को 6। ये अपने पास इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से 5y की वैल्यू रखनी है, तो x इज इक्वल टू 5y कितना अपने पास 9 और माइनस 3 अपॉन 6। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 5 जा 45 माइनस 3 अपॉन 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 42 अपॉन 6, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 7। इसका मतलब अपने पास x की वैल्यू तो 7 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो अपने पास फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, द फ्रैक्शन विल बी क्या थी अपने पास x अपॉन y। तो x की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन y की वैल्यू कितनी है अपने पास 9। तो ये अपना आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज समझ में आ गई तो अब अपना नेक्स्ट पार्ट अपना जो उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट, यानी कि एक पार्ट और रह गया अपना सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट ही था ये अपना, तो सिक्स्थ पार्ट में देखते हैं सिक्स्थ पार्ट क्या दे रखा है अपनों को। तो अपने पास सिक्स्थ पार्ट है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो अपने पास एज का एक क्वेश्चन दे रखा है, इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछने की संभावना भी है एजेस से। तो ये दे रखा है अपने को और उनकी ये बताना है कि जेकब और उसकी सन की एज क्या होगी। तो अपन मान लेते हैं लेट एज ऑफ जेकब वो कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एंड द एज ऑफ हिज सन उसकी क्या मान लेते हैं वाई। ठीक है, ये मान लिए अपन ने। अब अपने पास दो कंडीशन दे रखी है और दोनों कंडीशन से अपने को क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन अपने को एक तो दे रखी है 5 years बिफोर और एक दे रखी है आफ्टर। तो ये दोनों कंडीशन अपन लिखते हैं। सबसे पहले तो अपने को देखना है आफ्टर 5 years इनकी एजेस क्या होंगी, और एक अपने को दे रखी है बिफोर 5 years इनकी एजेस क्या होंगी बिफोर 5 years। ठीक है, आफ्टर 5 years। अब आपको पता जैसे कि आज अब मेरी एज है वो 25 है, तो 5 years के बाद मेरी एज क्या हो जाएगी 30, यानी कि 5 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे दे रखा है कि 5 years hence the age of जेकब विल बी 3 times, यानी कि जेकब की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 5 years के बाद। तो जेकब की एक्स है, आज अगर एक्स है तो 5 years के बाद कितनी होगी एक्स प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल टू, और सन की भी क्या हो जाएगी 5 प्लस वाई प्लस 5, यानी 5 साल बाद में 5 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मेरी आज 25 है तो 5 साल बाद में कितना हो जाएगा मैं 30 का हो जाऊंगा, यानी कि 5 ऐड किया मैंने तो यहाँ पर भी ऐड कर दिया। तो ये यही बोल रहा है कि 5 years आफ्टर जेकब विल बी 3 times, यानी जेकब की जो एज है वो 3 times हो जाएगी उसके सन के, यानी कि उसकी सन की एज कितनी है y प्लस 5, उसके 3 times क्या है जेकब की एज है। तो यहाँ से ये इक्वेशन अपनी बनती है। अब यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 3y प्लस 5, ये आ गया अपने पास। तो अब यहाँ से अपने पास क्या x की वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 है 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 3y। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3y, नहीं ये 15 हो जाएगा, कैंसिल कैसे होगा, सॉरी ये ध्यान नहीं दिया मैंने। 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 5 15,
ये 15 है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 5 है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो 3y प्लस 15 माइनस 5, तो 15 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 10, तो 3y प्लस 10। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अपने पास आ गई। अब जो भी सेकंड अपने पास वैल्यू आएगी इक्वेशन आएगी, उसमें x की वैल्यू अपन रख देंगे 3y प्लस 10। और वो सेकंड इक्वेशन कहाँ से निकलेगी, बिफोर 5 ईयर्स। अब अगर आज अगर x है जेकोब, तो 5 ईयर्स पहले कितना था, वो था x माइनस 5। अब जैसे कि मैं आज 25 का हूँ, लेकिन 5 साल पहले मैं कितने का था, 20 का था, यानी कि 5 माइनस किया मैंने। और वैसे ही उसकी सन कितना हो जाएगा, वो भी 5 ईयर्स माइनस हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब अपनी कंडीशन क्या दे रखी है, 5 ईयर्स अगो जेकब है एज वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 7 टाइम्स है, यानी कि 7 गुना है। यानी कि जो जेकब की एज है वो अपने बेटे से कितने गुना है, 7 गुना है। तो अपने 7 गुना कर दिया, 7 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ से अपने को इक्वेशन निकालनी है x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 7y माइनस 7 5 जा 35। अब यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं अपना x की वैल्यू, यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इसमें रखनी है अपने को, ठीक है। ये इक्वेशन अपन ने सेकंड मान ली, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू, x क्या अपने पास, x है अपने पास 3y प्लस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है। ये x की वैल्यू अपन ने पुट कर दी यहाँ पे। अब यहाँ से अपने पास 7y को इधर ले आएंगे, बाकी को इधर ले जाएंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 3y 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ये आ गया अपने पास। अब इसको अगर सोल्व करते हैं आगे तो क्या आएगा अपने पास, 7y को इधर ले आते हैं तो उधर प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 7y, और 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस 35 माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 माइनस 3 कितना होगा 4y, ठीक है। लेकिन ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो गया, लेकिन अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, ये बड़ी वैल्यू क्या है 7, तो 7 के पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस इज इक्वल टू, ये माइनस इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 35 प्लस 5 कितना हो गया 40, और ये माइनस, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को इधर डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब अगर ये y की वैल्यू 10 आ गई तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रखते हैं अपने पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू अपने पास इक्वेशन फर्स्ट क्या 3y प्लस 10। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, तो y x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो इसका मतलब अपने पास क्या आ गया कि जेकब की एज है वो अपन ने क्या मानी थी, जेकब की एज अपन ने मानी थी x, और वो कितनी आ गई 40, और उसकी सन की एज कितनी है वो अपन ने मानी थी y, तो वो आ गई अपने पास 10। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। 40 ईयर्स भी लिख देते हैं साथ में 10 ईयर्स। अब अपने को एक क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, वो तो अपन ने निकाल ली है, ठीक है। ये प्रेजेंट एज यही तो निकालनी थी वैसे तो, हाँ तो वो निकाल लिया अपने, और कंडीशन कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 3.2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, ठीक है। अगर क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी ज़्यादा चैनल पे लाइक होंगे, वीडियो पे लाइक होंगे, उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद मैं उससे ज़्यादा दुगनी मेहनत से आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है।
जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर हैं वो निकालेंगे अपन क्लास 10th के, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के अलावा वो भी अपन डिस्कशन करेंगे अपने चैनल पे लाइव क्लास के थ्रू। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक आएंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो भी पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, ताकि फिर मैं आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में वो भी मैं आपको करवाऊंगा, और साथ में सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर वो भी आपको साथ में करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा, ठीक है। तब यहाँ से अपन ने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। अब कल देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है वो अपनी क्लास देख सकते हैं यूट्यूब पर, अपने चैनल पे ऐसे की ऐसी सभी क्लासेस पढ़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं कल अपने एक्सरसाइज 3.3 के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।